नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन प्रयागराज में। मैं स्वतंत्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और मस्त होंगे। मेरे मित्र, आप सबको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 और 24 यानी कि दिसंबर लास्ट में वैकेंसी आने वाली है या जनवरी के पहले सप्ताह में। तो आप सभी को मैं बता दूं, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जिससे आप अपनी तैयारी को इतनी मजबूत बना सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस हिंदी सिलेबस की जानकारी के लिए मैं आप सभी के सामने आज उपस्थित हूं कि हिंदी में हम लोग क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। मेरे मित्र, सामने लिखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023-24 हिंदी संपूर्ण सिलेबस 37 में 37 प्रश्न सही करने की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम लोग हिंदी में 37 में 37 प्रश्न सही कर सकते हैं। इस बारे में पूरी जानकारी आप सभी के सामने मैं उपस्थित करने वाला हूं। और मैं आपको एक बात यह भी बता दूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, पूरी जानकारी आप लोग लेंगे, मेरी गारंटी है 37 में 37 आप सभी के कभी गलत ही नहीं हो सकते मेरे मित्र। तो जल्दी से इस वीडियो को तेजी से शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को जो नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए बात करते हैं। इस सेशन को शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी अहम जानकारी आप सभी के सामने मैं उपस्थित करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 महासंग्राम आयोजित हो चुका है मेरे मित्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन प्रयागराज में। मेरे मित्र, रीजनिंग और हिंदी का क्लास एक ही वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगी। पहली क्लास रीजनिंग की होगी जो कि शाम 8:30 बजे यानी कि 8:30 पर शाम को शुरू हो जाएगी और इसी क्लास में आपको हिंदी भी देखने को मिलेगी। मेरे मित्र, आप सबको मैं बता दूं, एसआई का हब जिसे कहा जाता है आपके अपने देवेंद्र सर, और हिंदी मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, है ना। दूसरी अगर हम बात करें दूसरे क्लास की, तो मेरे मित्र दूसरा क्लास हमारा जो आने वाला है आप सभी के बीच में वह है जीके जीएस और मैथ। मेरे मित्र, जीके जीएस की अगर मैं बात करूं, अखिलेश चतुर्वेदी चाणक्य किस क्षेत्र में, जीके और जीएस के क्षेत्र में मेरे मित्र। और मैथ सुरेश सर, आपको शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाने की गारंटी है। जितने भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं सभी लोग जान लीजिए, एजुकेशन जोन प्रयागराज की मुहिम यह है कि एक भी बच्चा जो हमारे चैनल से जुड़ रहा है उसका ऐसा ना हो कि सिलेक्शन हो जाए। तो मेरे मित्र, आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आइए अपने मूल बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमारा मूल पॉइंट है आज का, जो हमारी मूल बातें हैं वह क्या। मेरे मित्र, मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक ग्राफ के जरिए समझेंगे कि हिंदी है क्या। मेरे मित्र, मैं आपको बता दूं, हिंदी की अगर हम बात करें आपसे तो ध्यान से समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा, सुन लीजिएगा क्या कि हिंदी में आपको पढ़ाऊंगा। नाम आपके सामने आ ही गया होगा। बात कर रहे हैं हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी सिलेबस की 2023 और 24 की बात हम लोग कर रहे हैं। अब अगर हिंदी की हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न मेरे मित्र यह उठता है, कितने प्रश्न आते हैं। तो बाबू साहब, कितने प्रश्न आएंगे? 37 प्रश्न आएंगे। इस 37 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न आपका जो होगा वह कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। और टोटल जो अंक होंगे इस 37 के वो कितने होंगे बाबू साहब? 74। मेरे मित्र जान लीजिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है यूपी पुलिस में जो कि आपको सटीक रणनीति के साथ अगर आप हिंदी को पढ़ते हैं तो मेरी मेरी गारंटी है इस 74 अंक को आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहला पॉइंट हम लोग, जो इस स्लाइड आपको दिख रही होगी, इसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट को बांट रखा है। जैसे व्याकरण जो हमारा है, यह व्याकरण 55 से 65%, 55 से 65% आपका व्याकरण आता है किसमें? आपके यूपी पुलिस के सिलेबस में। दूसरी अगर हम बात करें काव्य शास्त्र की, अगर हम लोग काव्य शास्त्र की बात करें, 4 से 7% प्रश्न हमारे आते हैं किससे? काव्य शास्त्र से। मतलब कितने प्रश्न किस जगह से हिंदी में पूछे जाते हैं, हम लोग यह चर्चा आपसे कर रहे हैं। अगला जो पॉइंट है साहित्य, साहित्य से भाई साहब 6 से 10% प्रश्न आएंगे और शब्दांश से जो है 12 से 18% प्रश्न आना है ना। तो मेरे मित्र, यह बात हम लोग कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2023 और 24 की हिंदी की। दूसरी अगर हम बात करें आपसे, अगर इसका किसी को पीडीएफ चाहिए तो घबराने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया गया है, तो उस लिंक पे ज्वाइन हो जाइए और उस लिंक में आपको सिलेबस की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, है ना। मेरे मित्र, अगर हम बात करें इस चीज की तो देखिए, व्याकरण को हम लोग और काव्य शास्त्र को, इन दोनों को दो भागों में हमने डिवाइड कर रखा है। दो भागों में जो डिवाइड हमने कर रखा है कि व्याकरण में हमको क्या पढ़ना है और काव्य शास्त्र में हमको क्या पढ़ना है। तो मेरे मित्र आइए, बात हम लोग सबसे पहली जो करने वाले हैं वह नाम है क्या? व्याकरण। मेरे मित्र, हिंदी व्याकरण की अगर हम बात करें तो भाषा पहला पॉइंट, दूसरा वर्णमाला, तीसरा संधि, चौथा संज्ञा, पांचवा सर्वनाम, छठा विशेषण, सातवां क्रिया,
8वां अव्यय, 9वां कारक। 10वां मेरे मित्र समास, 11वां लिंग, 12वां वचन, 13वां विराम चिन्ह, 14वां काल, 15वें नंबर का जो टॉपिक होगा उसका नाम है वाच्य, 16 नंबर पे जो हमारा टॉपिक आया उसका नाम उपसर्ग प्रत्यय, 17वें नंबर पे जो टॉपिक आया उसका नाम था निपात, 18वें पे जो आया वह था शब्द, जिसमें तत्सम तद्भव 1 पॉइंट में, और यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं, एक रूढ़, यौगिक, अवयव रूढ़ के बारे में। तो मेरे मित्र मैं आपको बता दूं, पहले जो हमारे प्रश्न बनते थे ना, वो प्रश्नों की जो प्रकृति होती थी वह थोड़ी सी, अब लेवल थोड़ा सा हिंदी का बढ़ चुका है मेरे मित्र। जैसा कि आपसे पूछ लिया गया, मान लीजिए कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है। अब भाई साहब देखो, जब तक बोली आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप कैसे जानोगे कि कितनी बोली है। तो अभी मैं आपको बता दूं बोलियों की संख्या कितनी है, तो बोलियों की संख्या है 18। लेकिन गलती से भाई साहब यहाँ एक ऑप्शन 22 भी रहता है। अब बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, 22 मारे कि 18 मारे, तो समझिए बोली जो है 18 है और 22 जो है वो क्या है भाई साहब, भाषा। क्या है, भाषा। तो मेरे में समझिए भाषा की अगर हम बात करें तो ये दोनों प्रश्न आपके सामने बहुत ही कंफ्यूजन वाले हैं, है ना। और बता दूं वर्णमाला, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, मेरे मित्र वो समय चला गया जब आपसे पूछता था कि का उच्चारण स्थान बता दीजिए वर्णमाला में। अब वो समय चला गया भाई साहब। अब जो समय आया है वह समय सीधा पूछता है कि अंतस्थ वर्ण किसे कहा जाता है, या अंतस्थ क्या होता है, या पार्श्विक क्या होते हैं, या लुंठित क्या होता है, या अवयववाह किसे कहा जाता है। आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा वर्ण है जो कंठ होगा, तालव्य हो, कंठ होगा, अघोष होगा और अल्पप्राण होगा। तीनों चीजें पूछ लेता है एक प्रश्न में, एक ही प्रश्न में तीन तीन प्रश्न बनाकर आप सभी के सामने उपस्थित करता है। संज्ञा की परिभाषा पूछ लेगा, अव्यय की परिभाषा पूछ लेगा, कहेगा बताइए जिनका लिंग वचन काल कारक के आधार परिवर्तन नहीं होता उसको क्या कहा जाता है। तो मेरे मित्र यह व्याकरण का पोर्शन था जिसमें हम लोगों को पढ़ना था। काव्य शास्त्र की अगर हम बात करें तो काव्य शास्त्र में पहला पॉइंट रस, दूसरा छंद और तीसरा अलंकार। ये 3 पॉइंट हम लोगों को काव्य शास्त्र में पढ़ने हैं। मैं आपको पूरा ग्राफ के माध्यम से बता रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है ना। अगली बात करते हैं, अब हम आते हैं साहित्य पे। आपके आपके साहित्य पे अगर हम आए तो साहित्य की अगर हम बात करें आपसे तो ध्यान से समझिए और सुनिए इस बात को। मेरे मित्र साहित्य को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भाग में, 2 भाग में। पहला भाग हमारा जो बना उसका नाम था पुरस्कार, और जो दूसरा भाग बना उसका नाम था काल। मेरे मित्र पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो पुरस्कार से कौन कौन से पुरस्कार हैं जो हिंदी में यूपी पुलिस में आपके पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाएगा, शागफला का सम्मान पूछा जाएगा, व्यास सम्मान पूछा जाता है। मेरे मित्र कहता है कि सीधा सीधा पूछ लेगा बताइए कि महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस के लिए मिला था, किस चीज के लिए। तो यामा के लिए दिया गया था, आप सबको पता होगा 1882 ईस्वी में, है ना। तो मेरे मित्र ये सारे प्रश्न आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, 2022 में किसको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। मेरे मित्र सबसे बड़ा जो सम्मान होता है हिंदी साहित्य में उसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। काल की अगर बात करें, आदि काल का समय क्या था, भक्ति काल का समय क्या है, रीति काल का समय क्या है। अभी मैं कुछ परसों जो पेपर सॉल्व करा रहा था, आपका जो 26 अक्टूबर को पेपर हुआ था 2018 को प्रथम पाली का, उसमें मैंने देखा था, पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कवि है जो रीति काल से संबंधित है। मेरे मित्र ऐसे प्रश्न आपको देखने को अब मिल रहे हैं। तो समझिए भक्ति काल, आदिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल और ये भक्ति काल अलग से टाइप हो गया, है ना। ये सारी चीजों की रचनाएं हम लोग पढ़ेंगे, काल में पढ़ेंगे इन सबको। और आपको सीधा सीधा जानना है, साहित्य में 2 पोर्शन पढ़ने, एक पुरस्कार और एक काल। दूसरा जो पॉइंट था मेरे मित्र वह था शब्दांश। शब्दांश की अगर हम लोग बात करें तो पहला पॉइंट पर्यायवाची। अब देखो पर्यायवाची में पदार्थ अगर हम बात करें तो पर्यायवाची में सीधा सीधा समझिए, जैसे कभी कभी होता है कह देगा जलज, फिर कह देगा जलद। अब देखो दोनों में एक पॉइंट का केवल अंतर है, किसका, इसमें जा लगा हुआ है, इसमें दा लगा हुआ है, एक कमल का और एक बादल का। इसमें समझना क्या था, हमने कहा अगर कभी भी किसी शब्द के अंत में जा हो तो यह जो है कमल का पर्यायवाची बनता है, किसका भाई, कमल का। लेकिन अगर दा किसी शब्द के अंत में हो तो यह बादल का पर्यायवाची बनता है। ऐसे ही टिक मैं आप सभी के सामने उपस्थित करने वाला हूं पर्यायवाची में, है ना। विलोम, अनेकार्थी, वर्तनी, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, मुहावरा और लोकोक्ति, इसको हमें मेरे मित्र पढ़ना है शब्दांश में। आप सबको पता चल गया होगा कि आपका सिलेबस हिंदी का क्या था और इसकी रणनीति क्या है, किस प्रकार से इसको हमें पढ़ना है। मेरे मित्र अगले पेज पे आइए, फिर से एक बात टाइम टेबल की हम लोग चर्चा करेंगे।
पहली क्लास जो हमारी होगी वह होगी रीजनिंग की, शाम को 8:30 बजे, प्रतिदिन शाम को 8:30 बजे से शुरुआत हो जाएगी क्लास की। एक वीडियो में आपको 2 महारथी देखने को मिलेंगे। पहला जो होगा वह होगा रीजनिंग की क्लास, दूसरी जो होगी वो होगी हिंदी की क्लास। मेरे मित्र रीजनिंग की जो क्लास लेंगे आपको, वह लेंगे आपके देवेंद्र सर, आपके सामने उपस्थित हैं। दूसरी बात मेरे मित्र, अगर हम बात करें दूसरे पेज की, तो दूसरे पेज में जीके और जीएस, यानी कि एक वीडियो में रीजनिंग और हिंदी और दूसरे वीडियो में जीके और जीएस। कह रहे जीके जीएस कौन पढ़ाते हैं? मेरे मित्र आपके सामने इतने देखो मुस्कुराते हुए चेहरे आपको दिख रहे हैं। पहला नाम है अखिलेश चतुर्वेदी सर, जीके जीएस के सम्राट हमारे, और दूसरा आपके अपने कौन? सुरेश सर, है ना? तो सुरेश सर मैथ एक्सपर्ट, आपके 12 सालों का प्रयागराज में ऑफलाइन कक्षाओं में अनुभव। तो मेरे मित्र जुड़ना ना भूलिए, शाम को 8:30 बजे पहली क्लास रीजनिंग और हिंदी की, दूसरी क्लास किसकी आपकी? तो दूसरी क्लास आपकी जीके और जीएस की। चलिए मेरे मित्र मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और आप सभी का दिन शुभ हो। तो मेरे मित्र भूलिएगा नहीं, शाम को 8:30। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।